Hello students, we are learning chapter number 1 decimals and today's topic is how to convert 2, 5, 20, 25 and 50 to the nearest 10, 100 or 1000. What do we have to do? We have to convert these numbers to nearest tens, hundreds or thousands. Okay? So for that, see, 2 and 5 are one digit number. So we can convert these two numbers to tens. Okay? By multiplying something. मतलब कि ये दोनों ही नंबर एक ही डिजिट का है, तो इससे कुछ मल्टीप्लाई करके हम इसे टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो क्या लिखा है, नियरेस्ट. तो जो भी नंबर है आप उसे सबसे छोटे वाले नंबर में कन्वर्ट करने की ट्राई करो. हो सके तो 10 में ही कन्वर्ट करो. अगर 10 में कन्वर्जन नहीं हो सकता तो 100 में करो. अगर 100 में नहीं हो सकता तो 1000 में करो. लाइक दैट. ओके. सो ये 2 एंड 5 दोनों ही सिंगल डिजिट नंबर है. सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 10. इसका 10 में कन्वर्जन हो सकता है तो हम 10 में ही करेंगे. Clear? Okay. So for that we have to speak the table of 2. 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आएगा? 2 5s are 10. Okay. So I can write 2 into 5 that will become 10. तो अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 मिल गया. ठीक है. इसी तरह से अगर 5 के टेबल की बात हो तो 5 के टेबल में भी 10 कहाँ पर आएगा? 5 2s. तो 5 को अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 5 2s 10. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 20. अगर इस 20 को मुझे नियरेस्ट 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करना हो तो ये तो फिक्स है कि ये 10 में कन्वर्ट नहीं हो सकता. मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं हो सकता. हाँ, डिवीजन से बोले तो हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, जस्ट इसे किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 या 100 या 1000 में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो वी हैव टू स्पीक 20 टेबल. तो 20 के टेबल में 100 आएगा, वेर इट विल बी 25s 100. इट मीन्स अगर मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा. राइट? तो उल्टा भी आप सोच सकते हो. अगर 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो भी 100 आएगा. तो अगर कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको 5 की जगह पर 100 चाहिए तो आप उसे 20 से मल्टीप्लाई करके 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगर आप 5 को 10 में कन्वर्ट करना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर आप 5 को 100 में कन्वर्ट करना चाहो तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो. यह रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. जैसी रिक्वायरमेंट ऐसा नंबर हम चूज करेंगे. ठीक है. यहाँ 25 है. सो what should I do to convert this 25 into 10, 100 और 1000? देखो ये 25 दो डिजिट का नंबर है तो डेफिनेटली ये 10 में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता. ये 100 में हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है. तो नियरेस्ट कौन सा मिलेगा मुझे? 100s. तो 25 के टेबल में अगर मैं 25 4s बोलूँ तो मुझे 100 मिल जाएगा. 25 4s 100. इसका मतलब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो रिवर्स भी सोच लो कि 4 को अगर आपको 100 में कन्वर्ट करना हो तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लाइक दैट. अगर 50 है तो आई विल मल्टीप्लाई 2. 50 2s 100. ओके. तो अगर 2 को भी 100 में कन्वर्ट करना है तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? ओके. फिर एक और बात, अगर मैं 500 बोलूं, इफ आई से आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, चलो पहले 200 ले ले.
200 इंटू नियरेस्ट राउंड फिगर, ठीक है। तो ये जो 200 मैंने लिखा, अगर मैं उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1000 मिलेगा। मतलब कि 200 को 5 से मल्टीप्लाई करके हम 1000 ला सकते हैं। उसी तरह से अगर मेरे पास 500 है, ठीक है, तो उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 1000 लाऊंगी। देखो, क्लियर। तो ये बस हमें थोड़ा सा सोचना है कि जो नंबर दिया गया है उसे राउंड फिगर में अगर कन्वर्ट करना हो तो कौन से दूसरे नंबर से उसे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। ये बहुत इजी है। टेबल्स अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे। दूसरी बात, कहाँ कन्वर्ट करना है, 10 में, 100 में कि 1000 में, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा कि आपको 100 चाहिए कि 1000 चाहिए कि 10 चाहिए। जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। सो दिस वाज वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पर होता है, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखें। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में, कि कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए थे और आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना था। लेकिन वो जो फ्रैक्शंस थे वो कुछ इस तरह के थे कि उसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 या तो 100 था, ठीक है। व्हाट आई एम टेलिंग कि वो इस तरह के क्वेश्चन थे कि 12 के डिनोमिनेटर में अगर 10 हो तो हम क्या करते थे कि अगर एक ही 0 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, इट विल बी 1.2। तो इस तरह के सम्स हमने किए हैं। जो भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट ऐसे करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो। सो हियर द नंबर इज 1/2, हियर डिनोमिनेटर इज 2। तो यहाँ पर तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पॉइंट आएगा, कैसे होगा। तो इसके लिए हमें ये नंबर को इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि डिनोमिनेटर में या तो 10 ला दो, या तो 100, या तो 1000, जो भी हो सके उसे कन्वर्ट करो, क्योंकि हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, ये नंबर जो है वो 1/2 है। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इंटू आइदर 10 और 100 और 1000। या तो इसे 10 बना दो, या 100 बना दो, या 1000। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हम इसे इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये 2 है, वो किस में कन्वर्ट करना इजी रहेगा? 10 में, राइट। 10 के नजदीक है, तो 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 10 मिल जाएगा। सी हियर 2 × 5 10। तो अगर मैं नीचे 5 मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी तो 5 करना पड़ेगा। क्लियर। तो इन शॉर्ट ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 5 1 ज़ा 5 और डिनोमिनेटर विल बी 5 2 ज़ा 10। अब देखो जो नंबर हमारे पास है वो इस तरह के फॉर्मेट में आ गया, जिससे कि हम इसे इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। नाउ हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन डिनोमिनेटर? ओनली 1। तो एक ही डिजिट के पहले पॉइंट लगाओ। ये एक ही डिजिट का है तो यहाँ पॉइंट करके आगे 0 कर दो। सो हमारा काम हो गया। जो भी नंबर था उसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। कौन सा नंबर था? 1/2, एंड 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5 इन डेसिमल फॉर्म। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल 15/25. So here the number is 25. We cannot convert this 25 into 10, but we can convert it into 100. So see here 25 into 4 will become 100. तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 25, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। सो उसके लिए हमें न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ the new fraction will be 15 4 ज़ा
60 and 25 4s are 100। तो अब जो नंबर हमें मिला उसके डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकेंगे। कितने जीरो है? 2। तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। तो 61 2 2 डिजिट हुए, इससे पहले पॉइंट करो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रख दो। नंबर इज कन्वर्टेड। ये नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? ये बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा सोचना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज 3/5। So here the denominator is 5. So we have to multiply this 5 with 2 to convert it into 10. So in numerator also we will multiply 2. Now new fraction will become 3 2s are 6 and denominator is 5 2s are 10. Now the number is in this form. We can convert it easily in decimal. How many zeros are there in denominator? Only 1 0. So before 1 digit we have to keep point. तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट और आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। So this fraction can be written as 0.6 in decimal form. Clear? Next 31/50। 31/50 यहाँ पर डिनोमिनेटर में 50 है। सो व्हाट विल डू? वी विल मल्टीप्लाई 2 विद दिस 50। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100। अगर 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 100 मिल जाएगा। सो विल मल्टीप्लाई 2 इन न्यूमरेटर ऑल्सो। नाउ 31 into 2 that is 62 and 50 2s are 100. Now what will be the decimal form before 2 digits? So 62 उसके पहले पॉइंट और यहाँ पर 0. The number is converted into decimal. Next 11/20. So we have to convert this 20 into 100. 20 के टेबल में 100 कहाँ पर आएगा? 25 are 100. So we will multiply numerator with 5 and denominator with 5. So number is 55/100 and decimal form will be 0.55. Clear? Next 56/500. Now if you will see here the denominator is 500. It is quite big. तो ये 500 है तो डेफिनेटली इसे हम 100 में कन्वर्ट नहीं करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? 1000 में। तो if I multiply 2 with 500 it will become 1000. So now what is my new denominator? 1000. And what will be my new numerator? 56 2s are 112. Okay. Now before 3 digits we have to keep point because 3 zeros are there in denominator. So before 3 digits तो point यहाँ पर आएगा 1 से पहले. So it will be 0.112. Done? तो इस तरह से अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया जाए और बोला जाए कि इसे डेसिमल में कन्वर्ट करो तो पहले तो डिनोमिनेटर में या तो 10 ला दो या तो 100 ला दो या तो 1000 ला दो। उसके बाद जितने जीरो है उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट की प्लेस डिसाइड करके नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर पाओगे। ओके, नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। दिस टॉपिक इज टोटली रिवर्स ऑफ प्रीवियस वन। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? फ्रैक्शन में दिया था और हम इसे कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में। अब रिवर्स प्रोसेस, ये फॉर्म हमें दिया होगा और हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसमें, मतलब कि फ्रैक्शन में। सो वी आर कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो हमें ऑलरेडी पता है, देखो हम क्या कर रहे थे कि कितने जीरो है उतने डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाते थे। अब उल्टा सोचो, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 3। तो पॉइंट को निकाल दो और डिनोमिनेटर में उतने जीरो रख दो। तो 112 और उसके डिनोमिनेटर में 1000 कर दो। मिल गया हमें फ्रैक्शन। बस यही करना है। सी हियर 0.62, तो पॉइंट को निकाल दो, इट विल बिकम 62 एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है?
2 digits. So how many zeros will come in denominator? 2 zeros. So what will be the fraction form? 62 divided by 100. Simple, right? So that only will do over here. First number is 0.2. So I will write only 2. पॉइंट को निकालकर सिर्फ मैंने 2 लिखा. अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? ओनली 1 डिजिट. सो आई विल राइट 10. एक ही 0 होना चाहिए, दैट्स वाई 10. हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट देखने हैं, ना कि पहले वाले. सो दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. ऑलवेज लुक द डिजिट्स विच आर आफ्टर द पॉइंट. नेक्स्ट 1.3. तो ये 1.3 है, इसे 13 बना दो. 13 पॉइंट को निकाल दो तो नंबर क्या बनेगा? 13. अब डिनोमिनेटर में देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट. सो आई विल राइट हियर 10. अब आप उल्टा करके वापस से चेक भी कर लो. एक ही 0 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट करो तो 1.3 भी आ जाएगा. देखो दोनों कन्वर्जन आप कर सकते हो खुद से. क्लियर? तो ये भी बहुत इजी है, बस इसकी रिवर्स प्रोसेस है ये. 2.13 में पॉइंट निकाल दो तो नंबर विल बिकम 213. डिनोमिनेटर में हाउ मेनी जीरोस विल कम? 1 and 2 because there are 2 digits after point. So 100 will come in denominator. Okay. Next, it is 0.342. So I will remove this point. So number will become 342. And what should come denominator? 3 zeros. That is 1000. क्यों 30? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है. So that's all for this topic. कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. तो हमने आज 2 टॉपिक कवर किए. पहला टॉपिक था कि अगर आपका फ्रैक्शन इस तरह से हो तो कैसे आप उसे 10, 100 और 1000 में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल बनाते हो. दूसरा टॉपिक था कि कैसे आप डेसिमल को फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट करते हो. नाउ विल गो फॉर एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. Write the following with a decimal. So here one mixed fraction is given and we have to convert this mixed fraction into decimal. Okay? तो मिक्स फ्रैक्शन का ये जो आगे वाला जो नंबर है that is called whole number part. So this whole number part will come before point and this will come after point. ये बात याद रखो. जब भी इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन दिया जाए तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. करना नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है. तो ये जो 6 है वो पॉइंट के आगे आएगा और इसके बाद पॉइंट के बाद में ये आएगा. ओके. सो हियर दैट दिस नंबर विल बिकम 6.14. ओके. बिकॉज डिनोमिनेटर में 100 था तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आते हैं, 1, 2, तो 14 आया. क्लियर? सी दिस 3 विल कम बिफोर पॉइंट. तो पॉइंट पहले कर दो, इसके पहले 3 आएगा और बाद में यहां से पता चलेगा नीचे कितने 0 है. एक ही 0 है तो ये जो डिजिट ऊपर लिखा है वही आ जाएगा बाद में. क्योंकि एक ही 0 है तो पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट रखेंगे. ये 4 and 1/10 तो पॉइंट पहले ही कर दो, आगे तो 4 ही आएगा, ये फिक्स है. अब पीछे के लिए ये फ्रैक्शन देखो कितने 0 है? ओनली 1 0. ठीक है ना? तो ये जो 1 है वो पॉइंट के बाद ही आएगा. क्लियर? नेक्स्ट 8 विल कम बिफोर द पॉइंट एंड यहाँ पर 100 है तो 91 मतलब यहाँ पॉइंट आएगा 9 के पहले. तो हम ऐसे ही करेंगे, 9 के पहले पॉइंट है, देख लो. समझे? तो इस तरह से करेंगे हम. ये जो वोल नंबर पार्ट दिया है वो पॉइंट से पहले लिखना है और ये पूरा फ्रैक्शन जो है उसे कन्वर्ट करने के बाद हम पॉइंट के बाद वाले 2 डिजिट्स डिसाइड करेंगे. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमें डेसिमल दिए हैं और हमें उसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में.
क्लियर? सो डिनोमिनेटर में 10 पहले से ही दे दिया है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर का पता लगाना है, तो न्यूमरेटर विल बी 8 अपॉन 10। ओके, इट इज नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक्स, बट हम भूल जाएंगे, चलो हम अपने आप से करें। जस्ट यू टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, तो 2.9 में से पॉइंट को हटा दो, इट विल बिकम 29, और क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 0 1 ही आएगा, एक ही बार 0 मतलब 10, सो दिस विल बिकम 29.10। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, लेट आई शो यू। 10 तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें बस न्यूमरेटर ही लिखना है, तो हमारा जो आंसर है उसका न्यूमरेटर क्या है 29, तो जस्ट यू हैव टू पुट 29 इन योर मिसिंग प्लेस, मीन्स एम्प्टी स्पेस। ओके, जो भी जगह खाली है वहां पर आएगा 29। नेक्स्ट इज 0.67, so it will become 67 upon 100 because after the point 2 digits are there, so number is 67 upon 100। now you will look at your question में देखो 100 ऑलरेडी दे रखा है, क्या नहीं दिया है न्यूमरेटर, तो क्या आएगा न्यूमरेटर में देख लो 67, so just you have to fill over here 67 like that। next we have to remove this point, so number will become 105 and denominator will become 100 because after the point only 2 digits are there, so 100। this will become 3517 and how many zeros will come? 1000, sorry 30, that's why 1000। okay, and last one 4.009, so it is 4009 and यहाँ पर आएगा भी 1000। ये क्वेश्चन 1 and 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 विल सी इन आवर ऑनलाइन क्लास। सो आज के लिए बस इतना, ये आप अपने सीजन्स बुक में यहाँ तक कंप्लीट कर लेना एंड क्लास वर्क में भी लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।